अपनी बचाई के बेटी, अपने पढ़ाई के बेटी। नमस्कार दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना 16 नवंबर 2025 की शाम 7 बजे की है। 7 बजे का समय होता है, लेकिन गांव के एक छोर से इतनी भयानक चीखें उठती हैं कि सभी गांव के लोग डर जाते हैं। सभी लोग उसी चीख के पीछे भागते हैं और जब भागते भागते उस चीख के नज़दीक पहुंचते हैं जहां से लोग चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जहां से लोग चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहे थे। जब सभी गाँव के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का जो नज़ारा होता है दोस्तों, वह इतना भयावह था कि लोग दंग रह गए। वहाँ एक मिट्टी से सना एक छोटी बच्ची का पैर था और जब पैर से उस कीचड़ और उस झाड़ी से उस बच्ची को निकाला गया, जब उस चेहरे को देखते हैं लोग तो दंग रह जाते हैं। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है कि आखिर यह कौन कर सकता है। महज 3 साल की प्यारी बच्ची यदन्या। तो आइए इस घटना की पूरी जानकारी आपको शुरुआत से बताते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी छोटी प्यारी बच्ची यदन्या की, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले की डोंगराले गांव की रहने वाली थी। वह रोज की तरह अपने गलियारे में खेल रही थी। उसके गलियारे में उसके माता पिता और उसके दादा दादी भी वहां पर बैठे हुए थे। वह छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चों के साथ अपने ही घर के बरामदे में बैठकर खेल रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जो बच्चों की किलकारियाँ होती हैं, हंसने और खिलखिलाने की जो आवाज़ें आ रही थी, वह सन्न रह जाती, वह एकदम से बंद हो जाती हैं। फिर जो उसके माता पिता होते हैं घर से बाहर निकलते हैं और बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर यदन्या गई कहाँ। थोड़ा इधर उधर कुछ छोटे मोटे बच्चों से पूछते हैं तो कुछ बच्चे बताते हैं कि इधर कहीं खेल रही होगी। तो उसके माता पिता भी अपनी बच्ची के प्रति इतना गौर नहीं करते हैं और वह भी सोच लेते हैं कि शायद हो सकता है बच्चों के साथ थोड़ी दूरी पर चली गई होगी कुछ बच्चों को लेकर के खेलने, इसलिए उनके माता पिता इतना गौर नहीं करते। लेकिन जब समय 2 से ढाई घंटे का समय बीत जाता है, शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे। 6 बजने के बाद जो यदन्या के माता पिता थे वह पूरी तरह चिंता में डूब जाते हैं। पूरे गांव में खोजने लगते हैं। सभी गांव वाले भी, अब सब लोग मिलकर उसी प्यारी यदन्या को खोजने में जुट जाते हैं। खोजते खोजते तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय गुजर जाता है। शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। शाम का वक्त था, 7 बजे का टाइम था। वह सभी लोग खोजते खोजते एक झाड़ी के पास पहुंचते हैं। यदन्या के घर से तकरीबन 300 मीटर दूरी पर एक झाड़ी में एक कीचड़ से सना पैर दिखता है। जब यदन्या के माता पिता उस पैर को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। हड़बड़ी में उस पैर को झाड़ी से खींचते हैं। जब झाड़ी से खींचने के बाद जो चेहरा दिखता है, उसकी माता जब उस चेहरे को देखती है तो वहीं फट से गिर पड़ती है। वहीं पर वह तुरंत की तुरंत बेहोश हो जाती है और जो पिता होता है उसका, वह छाती पीट पीट कर चीखने लगता है कि मेरी बच्ची किसी का क्या बिगाड़ी थी। अब यह बात पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन से कुछ लोग यदन्या के घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां छानबीन करने की कोशिश करते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। उसके बाद जब वह पुलिस, उसके माता पिता और कुछ गांव के लोग जब उन बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं जिसके साथ यदन्या खेल रही थी, तो वह बच्चे कहते हैं कि एक अंकल आए थे और चॉकलेट दिलाने उसको ले गए थे, तभी से यदन्या वापस नहीं लौटी। अब पुलिस भी हरकत में आती है और उसके माता पिता के माइंड में भी चिंता सताने लगती है कि आखिर वह इंसान था कौन। तब वह बच्चियों ने पुलिस और कुछ गांव के लोगों को लिवा करके उसी आरोपी के घर पर पहुंचती है, जिसका घर यदन्या के घर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर था। जब आरोपी के घर का दरवाजा खटखटाती है तो आरोपी कोई और नहीं, आरोपी का नाम विजय खिरनार था, जो कि यदन्या के माता पिता के साथ साथ ही घूम रहा था। उस यदन्या को बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आप सोच सकते हैं, जो इंसान यदन्या को मारा था वही यदन्या को ढूंढने का ढोंग कर रहा था। जब लाश मिली थी तो लाश मिलने के कुछ देर पहले ही वह जो विजय खिरनार नाम का व्यक्ति था वह भाग चुका था। जिसके बाद जब पुलिस उस आरोपी को ढूंढने की कोशिश करती है तो कुछ ही घंटों बाद उसे अरेस्ट कर लेती है। शाम का तकरीबन 8:30 बजे। जब 8:30 बजे वह विजय खिरनार नाम के आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है। जिसके बाद जब उसे पूछताछ किया जाता है तो वह कहता है, पहले तो वह आरोपी कुछ बोलता नहीं है और जब बोलता है तो सभी के कान खड़े हो जाते। वह कहता है कि मेरी
इसके पिता के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए मैंने यह कदम उठाया। जब यह बात उसके माता पिता सुनते हैं तो चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तेरी लड़ाई मुझसे हुई थी तो तुझे मुझे मारना चाहिए था, उस 3 साल की प्यारी बच्ची यदन्या को क्यों मार। जब पुलिस और शक्ति से पूछताछ करती है कि तुमने आखिर इसे मारा कैसे, जब वह बताता है तो सभी जो खड़े थे उनके सुनने वाले को शर्म आ जाती है। वह कहता है कि पहले तो मैं यदन्या को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया, उसके बाद मैंने उसके साथ हर वो काम की जिसको मैं आप सबको बता नहीं सकता। वह कहता है वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही भूत सवार कि इसके पिता से मुझको बदला लेना था, इसलिए मैंने उस लड़की को मार दिया। अब आप सोचिए यह घटना सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा। यह मेरे चैनल का पहला वीडियो है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अब सभी की एक ही मांग है कि इस आरोपी को फांसी दो। पूरे ज़िले के पूरे गांव वाले, पास पड़ोस वाले, यानी यहाँ तक कि पूरे सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड कर रहा है कि यदन्या के आरोपी को फांसी दो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नई और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।